देखो क्वेश्चन नंबर 13 होने का था हम लोगों का, ठीक है। 14, 15, 17 हम लोगों ने ले लिए थे। 14, 15, 16, 17 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं पहले। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5 रेडियस। 0.5 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोगों को दिया हुआ है 0.5, ठीक है, कॉइन और ग्रामोफोन डिस्क के बीच का। रेडियस ऑफ डिस्क इज़ 8 सेंटीमीटर, मतलब जो ग्रामोफोन डिस्क है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हम लोग को दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर, मतलब कॉइन का जो सेंटर है वो पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग देयर, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी लगेगी उसको उधर स्लिप करने में। और दूसरा उसने क्या पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, मतलब फैक्टर्स निकालना है हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी की फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के फैक्टर्स निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे जी हम लोगों को दिया हुआ है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पे ये गिवन हम लोगों को दिया हुआ था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस 0.5, वो कट चुका है वीडियो में, फोटो में, बट आप लोग उसको लिखेंगे 0.5, ठीक है। रेडियस ऑफ ग्रामोफोन डिस्क कैपिटल आर लेंगे हम लोग उसको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने मीटर में कन्वर्ट करके रखा हूँ 8 या आर इक्वल्स टू 0.08 मीटर, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किए, आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर किए और 8/100 ये भी हम लोग सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पाए, क्योंकि उसका कुछ रीज़न है। देखो अब नेक्स्ट हम लोग क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ कॉइन फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, मतलब उसको स्मॉल आर कंसिडर करेंगे हम लोग। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को पाई भी क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पाई/100 मीटर लिखेंगे उसको, क्योंकि पाई को 0.0 पाई मीटर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है वो, ठीक है। इसको पाई/100 मीटर ही रखेंगे हम लोग। उसके बाद देखो टू फाइंड क्या करना है हम लोग को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब एन फाइंड करना है, और यहाँ पे फैक्टर्स बोला है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे N1 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया इसने, फैक्टर्स बाय विच फ्रीक्वेंसी चेंज इफ़ कॉइन इज प्लेस्ड एट रिम, अगर हम लोग कॉइन को रिम के ऊपर प्लेस रख रहे तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, N1/N2 या फिर N2/N1, ये फैक्टर्स क्या होंगे ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, स्टैटिक फोर्स दैट इज़ एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एन, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन देख लेते हैं इसका, फ्रॉम फार्मूला 1 एंड 2, दोनों फार्मूले को क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं। पहले फार्मूला 1 एंड 2 लिख लेते हैं, म्यू एस एन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो म्यू एस एन, एन मतलब क्या होता है नॉर्मल, ठीक है, एन मतलब होता है नॉर्मल। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू म्यू एस एन, तो एन मतलब होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब एम जी, एन इक्वल्स टू एम जी होता है। तो नीचे वाली जो ये वाली जो स्टेप है इसमें हम लोगों ने एन इक्वल्स टू एम जी पुट किए, तो ये हो गया म्यू एस एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये एम और एम कैंसिल हो गया, बचा हम लोगों के पास म्यू एस जी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एन वन निकालना है। एन वन निकालने के लिए हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओमेगा को, ठीक है। तो उसको ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है 2πn होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर N1 स्क्वायर आर। तो N1 निकालना है इसलिए अंडर रूट म्यू एस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, उसकी वैल्यूज़ पुटअप करना है। वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इतना आंसर आने को होना, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, जो 1.99 या फिर 1.98 ऐसा आंसर आ सकता है, या फिर 2.1 2.12 ऐसा भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेरी होता है, N1 इक्वल्स टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसा कुछ तो भी आंसर आएगा आपका। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टैटिक फोर्स जो रहेगा दोनों का, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फोर्स जो रहेगा दोनों का वो सेम रहेगा, एज बोथ द केस एफ एस इज सेम,
दोनों का जो स्टैटिक फोर्स रहेगा दोनों केसेस में वो सेम रहेगा। तो फ्रॉम फार्मूला 1 एंड 2, दोनों फार्मूले में देखते हैं अभी हम लोग म्यू एस एन इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर आर, इसको दे देंगे स्मॉल इक्वेशन 1। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मॉल आर किया है और यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन में कैपिटल आर किया है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर मतलब क्या, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर देखो यहाँ पे हम लोगों को रेडियस ऑफ ग्रामोफोन डिस्क, रेडियस ऑफ ग्रामोफोन डिस्क मतलब हम लोगों ने कैपिटल आर लिया है, और कॉइन का जो रेडियस रहेगा उसका हम लोगों ने स्मॉल आर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही है, स्मॉल आर मतलब कॉइन का रेडियस और कैपिटल आर मतलब ग्रामोफोन डिस्क का रेडियस। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट करते हैं, ओमेगा 1 स्क्वायर आर इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर आर। दोनों का मास कांस्टेंट रहेगा इसलिए हम लोग मास को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर में, उसका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन 2 स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या है, एन 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचा हम लोग के पास एन 1 स्क्वायर आर इक्वल्स टू एन 2 स्क्वायर आर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एन 2 अपॉन एन 1 इक्वल्स टू अंडर रूट आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो अंडर रूट स्मॉल आर क्या है हम लोगों के पास, देखो स्मॉल आर पाई अपॉन 100 है। ठीक है, और कैपिटल आर 8 अपॉन 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 8। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया, बचा हम लोग के पास अंडर रूट पाई अपॉन 8। तो एन 2 अपॉन एन 1 कितना निकल जाएगा, 0.63। ठीक है, एन 2 अपॉन एन 1 निकल जाएगा हमारा 0.63। तो ये निकल गया हम लोगों का फैक्टर, मतलब दोनों आंसर हम लोगों के निकल गए। तो यहाँ पे देखो आंसर हम लोगों को लिखना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच कॉइन स्टार्ट स्लिपिंग इज़ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, लास्ट आंसर हम लोगों को लिखना है। उसके बाद फैक्टर बाय विच फ्रीक्वेंसी चेंज इफ कॉइन इज प्लेस्ड एट रिम इज़ 0.63। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13th वाला क्वेश्चन। 13th वाला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे देखो इसका कुछ तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल, ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट को एज अ पार्टिकल इसने कंसिडर किया है। अ मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगो वर्टिकल सर्कल इनसाइड अ स्पीयर ऑफ डेथ, द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो वेरी कर रही है 6 to 10 मीटर पर सेकेंड के बीच में। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्पीयर ऑफ डेथ, मतलब वो स्पीयर ऑफ डेथ जो है उसका हम लोग को डायमीटर कैलकुलेट करना है। एंड हाउ मच मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड, मतलब हम लोग को मिनिमम स्पीड निकालना है, दोनों स्पीड की मिनिमम वैल्यू निकालना है। वी मिनिमम फॉर 6 मीटर पर सेकेंड एंड वी मिनिमम फॉर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग के पास इसका कैलकुलेशन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, एक स्पीयर ऑफ डेथ बना लिया यहाँ पे ए और बी। ठीक है, ये स्पीयर दिख रहा है आप लोगों को सर्कल, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो क्या करेंगे हम लोग, वी है हम लोगों को दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और वी बी हम लोगों को दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और वी ए हम लोगों को दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है हम लोगों को, स्पीयर का डायमीटर, मतलब उस डेथ ऑफ स्पीयर हम लोगों को दिया उसका डायमीटर हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, वी ए। ठीक है, वी ए वेलोसिटी एट पॉइंट ए, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है हम लोगों को, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी। फॉर्मूला हम लोगों के पास है वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 rg। ठीक है, सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग के पास वी बी मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट 5 rg एंड वी ए मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट rg। ठीक है, वी ए मिनिमम मतलब ये टॉप पोजीशन में रहेगा और वी बी मिनिमम ये सबसे नीचे पोजीशन में रहेगा, क्योंकि वी बी देखो कहाँ पे है, नीचे में है इसलिए 5 rg आ गया, और वी ए देखो ऊपर में है इसलिए उसका हम लोग rg लेंगे। इसका डेरिवेशन देखे थे हम लोगों ने एक। ठीक है, देखो कैलकुलेशन देखो, फ्रॉम फार्मूला 1 देखते हैं हम लोग सबसे पहले, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे पहले आर निकालेंगे, रेडियस निकालना है हम लोगों को। तो आर निकाल लेते हैं, वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 rg। ठीक है, वी ए क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू आर इंटू 10। जी हम लोग को नहीं दिया है तो कंसिडर करो उसको 10। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 10 4 ज़ा 40 इंटू आर। तो ये हो जाएगा 64, 100 माइनस 36, 64 अपॉन 40 इक्वल्स टू आर। तो आर हमारा निकल गया 1.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रॉम फार्मूला 2 सेकेंड फार्मूला यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यूज पुटअप करना है। वी बी मिनिमम इक्वल्स टू √5 RG इक्वल्स टू √5 इंटू 1.6 इंटू 10। तो ये हो जाएगा √80 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग लॉग टेबल से फाइंड करेंगे कि √80 की कितनी वैल्यू आती है। उसके बाद देखो फ्रॉम फार्मूला 2-3 वी ए मिनिमम इक्वल्स टू √RG, तो इक्वल्स टू √1.6 इंटू 10। यह हो जाएगा √16, √16 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें मैंने फाइनल आंसर नहीं लिखा, आप लोगों को फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, चलो ये हो गया 18th वाला क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर 2 ही क्वेश्चन बचते हैं। देखो ये 19th वाला क्वेश्चन है। अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो मेटालिक रिंग हम लोगों को दी हुई है, उसका मास है 1 kg और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोगों को दिया हुआ है 1 kg मीटर स्क्वायर। व्हेन रोटेटिंग अबाउट 1 of its diameter, it is molten and remolded into a thin uniform disk of same radius. How much will its moment of inertia when rotating about its own axis? हम लोगों को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालना है? एक मेटालिक रिंग हम लोगों को दी हुई है 1 kg मास की और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 1 kg मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब वो रोटेट कर रही है अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मेटालिक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इक्वल्स टू mr²/2। ठीक है, तो ये हम लोग उसका ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेटालिक रिंग का हम लोग पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले देखेंगे। ठीक है, अब उसको बाद में क्या किया है, रिमोल्ड किया है एक यूनिफॉर्म डिस्क में। ठीक है, रिमोल्ड किया है उसको यूनिफॉर्म डिस्क में, बट उसका रेडियस कैसा रहेगा, उसका रेडियस सेम रहेगा, रेडियस चेंज नहीं होगा उसका। हम लोगों को क्या निकालना है, जो हम लोगों ने रिमोल्ड किए। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क हम लोगों ने जैसे रिमोल्ड किए सेम रेडियस का, उसका हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखते हैं हम लोग, देखो इधर इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18-19। देखो मास हम लोगों को दिया हुआ है m इक्वल्स टू 1 kg। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है I इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर। तो देखो अब हम लोगों को वेट, अच्छा इसमें नहीं हो रहा है वो, हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका दिया है, एक मेटालिक रिंग का। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वीडियो देखे थे जिसमें कि मेटालिक रिंग का हम लोगों ने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे हम लोगों ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटालिक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू mr²/2 होता है। ठीक है, अब ये वाली वो रिंग है, उसको हम मोल्ड कर रहे हैं विथ सेम रेडियस एक यूनिफॉर्म डिस्क में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी होता है I² इक्वल्स टू mr²/2। ठीक है, तो बोथ केस में मास और रेडियस कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। मास और रेडियस दोनों केस में अगर सेम है तो I2 मतलब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किए या फिर मोल्ड किए, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा I1 जैसा। तो I2 इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर, मतलब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग फाइनल आंसर लिख लोगे। हो गया, ये हो गया हमारा 13, 18 और 19। बाकी के 2-3 बचे वो कल देख लेंगे।